गढ़ इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिलेर साथ तुम हो के बाप को जाके खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है लाया जो उठावे दुखों को, हर कमजोरी को वो जानता, जाके बाप से सब कहो। परम प्रभु परमेश्वर पिता को बड़ाई और प्रशंसा हो। परमेश्वर का दया और अनुग्रह के कारण आज हम वचन संहिता का पुस्तक उसका 25वें अध्याय को मनन करने के लिए हम जा रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको भी आशीष और अनुग्रह करे। जब इसका हम पहला, दूसरा और तीसरा वचन को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भजनकार उसका छुटकारे के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित होने ना पाए, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वही लज्जित होंगे। और इसी अध्याय का 16 वचन से आगे देखेंगे तो, हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रु को देख कि वह कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित होने ना दे, क्योंकि मैं तेरे शरणागत हूँ। परमेश्वर को महिमा हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर भजनकार उसका जीवन का छुटकारा के लिए विलाप करते हैं परमेश्वर के सामने में। परमेश्वर को उन्होंने चित्कार लगाते हैं। और जब हम उसका 4 वचन और 5 वचन की ओर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहूंगा। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाऊद कैसे परमेश्वर का अगुवाई का इंतजार करते हैं। अपने आप को परमेश्वर के सामने में उन्होंने कैसे उनका मार्ग पर चल सकूं, ऐसा एक आशा के साथ परमेश्वर को उन्होंने अपने आप को कमिट करते हैं। प्रभु, आपका मार्ग मुझे दिखाइए। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम सीखने वाली एक विषय है। जब हमारे जीवन में संकट आ जाते हैं, जब हमारे जीवन में समस्या आ जाते हैं, कहीं ना कहीं बातों का जरूरत आ जाते हैं, तब हम सबसे पहला चिंता हम क्या बात के करते हैं? कैसे इस संकट से, कैसे इस समस्या से, कैसे ये जरूरत से निकल सकता हूँ? हम अलग अलग जगह को हम याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर भजनकार केवल परमेश्वर का मार्गदर्शन के बारे में उन्होंने याद करते हैं कि प्रभु, आपका मार्ग मुझे दिखाइए, ताकि मैं उस मार्ग पर मैं चल सकूं, उसी मार्ग को मैं जान सकूं। परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हैं। और मेरा प्रियो, जब हम इसी अध्याय का 6 और 7 वचन को देखेंगे तो यहाँ पर दाऊद अपने पापों को स्मरण करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल सकता। और दाऊद का जीवन में हर तरह से वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए, परमेश्वर का प्रेजेंस में होकर चलने के लिए उन्होंने आशा करते हैं। हमने बीते 23 अध्याय में देखा कि मैं घोर अंधकार में होते हुए चलूं, फिर भी
मैं उस अंधकार से मैं कभी भी नहीं डरता, मैं उस हानि से नहीं डरता, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर का उपस्थिति को हमेशा महसूस करने वाले एक व्यक्ति यहाँ पर देखते हैं कि हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे अनंत काल से होते आए हैं। और उसका 7 वचन में 25 का 7, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानीपन के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं है, जब हम 11 वचन को भी हम देखते हैं, हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। और इतना ही नहीं है, उसका 18 वचन में भी हम देखते हैं, तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पाप को क्षमा कर। मेरा प्रियो, जब जब उसका जीवन में समस्या आते हैं, जब जब शत्रु का हमला आ जाता है, दाऊद हमेशा परमेश्वर की ओर देखने वाला एक व्यक्ति था और उस कारणों को ढूंढते हैं कि मुझे ये समस्या क्यों आया, मुझे इस संकट क्यों आया। मैंने कहीं ना कहीं गलत किया है, मैंने कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। इस बातों को स्मरण करते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। मेरा प्रियो, जब हम नया नियम का हम विश्वासी होने के नाते, जब हम नया नियम में हम देखते हैं कि कुछ भी काम करने से पहले परमेश्वर अपना आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। कुछ भी बात सोचने से पहले आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरिन्थी का किताब उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन में हम देखेंगे, प्रभु का वचन बताए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करते हैं? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करता है। यहाँ मेरे प्रियो, हम कितना बार हमारे जीवन में दुख तकलीफ आ जाते हैं, बीमारी आ जाते हैं, संकट आते हैं, हम जवानीपन का पापों को याद करता नहीं। हमारे जीवन में मैंने क्या गलती किया, ये बातों को हम याद करता नहीं है। हम सामने वाले को देखता है, हम डॉक्टरों को कभी कभी हम गलत दिखाने में तुले हुए रहते हैं, कभी कभी हमारा अपना लोगों को हम गलत दिखाने में तुले हुए रहते हैं। कुछ न कुछ समस्या आने से इसके पीछे में कुछ मेरा जीवन में गलत हुआ, मैंने गलत किया, ये बातों को हम कभी भी स्मरण नहीं करते हैं मेरा प्रिय। लेकिन दाऊद का जीवन में देखकर एक सीखने वाली बात है कि हम कभी भी इस विषय को हम सीख सकते हैं। प्रभु दया करे, आने वाले दिन में हम भी परमेश्वर का इस दया को स्मरण करते हुए हम भी हमारे जीवन में कुछ भी समस्या आए तो, कुछ भी तकलीफें आया तो उसी समय में हम अपना जीवन में किया हुआ गलतियों को, मैं इस कारण कुछ गलत किया होगा, इसलिए हमें कितना बड़ा एक बाईपास, कितना बड़ा एक परमेश्वर ने हमें उस पाप से बचाने के लिए मार्ग दिया गया। हम पहला कुरिन्थी का किताब उसका जब प्रभु भोजन तोड़ने के विषय में परमेश्वर का पवित्र वचन में हमने 3 बात वहां पर समझाया गया, एक कमजोरी, एक बीमारी और मृत्यु। परमेश्वर हमें कभी कभी कमजोर करते हैं, उसी समय में हम याद करना चाहिए। कभी कभी हमारा शरीर में कुछ बीमारी आने से हम याद करना चाहिए। मृत्यु बढ़ेगा तो मेरा प्रियो, आज आप भले ही मैं तो जिंदा हूं बोल के सोच रहे होंगे, लेकिन आज फिजिकली सब जगह में फेलोशिप बंद है, प्रभु भोजन बंद है। किसी न किसी का मन का एक आशा है, मैं घर में बैठ के भी रोटी तोड़ सकता हूँ। यस, हम तोड़ सकते हैं मेरा प्रियो, लेकिन आप कभी सोचते हैं ये क्यों बंद हो गया, कलसिया क्यों बंद हो गया? हम अभी घर में बैठकर संगति करने से, घर में बैठकर ऑनलाइन फेलोशिप करने से हम अपने आप को समझाते हैं कि ठीक ही है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन भी हम करने को मिलता है। लेकिन मेरा प्रियो, हम पापों के कारण मर गया है, इस बातों को याद कीजिए। हम मरे हुए हैं प्रिय हो, क्योंकि आज हम मेस में भागीदारी होने के लिए नहीं होते। आज कितने लोग, कोई बात नहीं, हम घर में बैठ के रोटी तोड़ सकते हैं। मेरा प्रियो, जब हम रोटी तोड़ने के समय उस परमेश्वर को याद करने के लिए मेरे भाइयों के साथ, मेरे बहनों के साथ संगति करते हुए इस रोटी तोड़ सकते हैं, इस बातों को हम याद कर सकते हैं।
और मेरा प्रियो, जब हम दाऊद का जीवन में उसका 25 अध्याय का 8 वचन से आगे जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का विश्वसनीयता को याद करते हुए दाऊद यहाँ पर परमेश्वर को महिमा करते, स्मरण करते हुए 8 वचन में, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों का अपना मार्ग दिखाएगा। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। जो यहोवा का बाचा और चितौनी को मानता है, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म जो बहुत है क्षमा कर। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसके उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। कितना बड़ा एक सुंदर सपना यहाँ पर दाऊद का जीवन में आप और मैं देख सकते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि कोई सच्चाई हृदय से पश्चाताप करे तो उसका क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर दाऊद दावी के साथ कहता है। और मेरा प्रियो, जब हम पहला यूहन्ना का पुस्तक उसका पहला अध्याय का 9 वचन में हम देखेंगे तो प्रभु का वचन आप और मुझसे यहाँ पर इस रीति से कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। और मेरा प्रियो, जब हम यहेजकेल का पुस्तक में उसका 18 अध्याय में देखेंगे तो विधर्मी का भी मृत्यु से प्रसन्न नहीं है परमेश्वर। दुष्ट लोग भी मन फिराने के लिए परमेश्वर आशा करते हैं। मेरा प्रियो, जब हम दूसरा इतिहास के पुस्तक उसका 7 अध्याय 13 और 14 वचन में पढ़ेंगे तो यदि मेरा प्रजा, मेरा नाम कहलाई हुए प्रजा अपना पापों को मानकर फिर आए तो मैं उसका देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, उसका देश को मैं बचाऊंगा। परमेश्वर वहां पर वायदा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का मन, परमेश्वर का विचार को अच्छी और भली रीति से जानने वाला एक व्यक्ति है दाऊद। यहाँ पर दाऊद का जीवन को हम देख सकते हैं। और मेरा प्रियो, जब हम 25 अध्याय का 10 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का मार्ग के बारे में, यहाँ पर जो यहोवा की बाचा और चितौनी को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई से है। हम मानते हैं, हम लौट आएंगे। हम दानियल के समान, मैंने पाप किया और मेरे प्रजा ने पाप किया, जिस दिन आप और मैं कबूल करेंगे परमेश्वर, मैं आशा करता हूँ परमेश्वर उस सारे वेदना से, सारे तकलीफों से आप और मुझे छुटकारा देने में विश्वास योग्य है। और उसका 17 वचन और 16 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर बता रहे, हे यहोवा मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। यहाँ पर मेरा प्रियो, हम भक्त का, प्रभु का दास का जीवन, उसका हृदय का वेदना को भी हम देख सकते हैं। मेरा प्रियो, आज हम कितने लोग हैं जो हृदय का वेदना के बारे में हम सोचते हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर का भक्त का जीवन आसानी जीवन नहीं है। और यही जीवन उन्होंने पौलुस प्रेरित का जीवन में भी उन्होंने भी अनुभव किया था। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थी में हम कुरिन्थी के लोगों को साझा करते हुए हम पाते हैं। मेरा प्रियो, जब हम 2 कुरिन्थी का पुस्तक उसका 7 अध्याय 5 और 6 वचन में, क्योंकि जब हम मकदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर में चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश में पाते, बाहर लड़ाई और भीतर भयंकर बात थी, तो भी दिनों को शांति देने वाला परमेश्वर ने तीतुस का आने से हमको शांति दी। मेरा प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद हो, उन दिनों में पौलुस के साथ तीतुस था। उस तीतुस का आगमन से पौलुस का जीवन में शांति मिला। मेरा प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन में भी इस क्लेश को पाते हैं, उसका मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 26 अध्याय में इस विषय में प्रभु बताते हैं। उसका 36 वचन से जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु कितना वेदना से जीने के समय प्रभु ने अपना सेवकों को, अपना चेला लोगों को
उसका 37 वचन बता रहे, और वो पतरुस और जब्दी के दोनों पुत्र को साथ ले गया और उदास और बेकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरी जीव उदास और व्याकुल है, यहाँ के प्राण निकलने पर है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरा इच्छा नहीं बल्कि आपका इच्छा। और वापस आते समय उन्होंने अपना चेला को, जिसको भरोसा करके लेके गया था, वो चेला सोते हुए पाते हैं। और प्रभु 41 वचन में बताते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरा प्रिय, और अंतिम के वचन में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर दाऊद अपना देश को याद करते हैं। उसका 22 वचन में, हे परमेश्वर, इस्राएल के उसके सारे संकटों से छुड़ा ले, क्योंकि उसी का प्रतिनिधि करने वाला था दाऊद, इस्राएल को चलाने वाला था दाऊद। मेरा प्रियो, आज आप सोचते होंगे कि मेरे लिए इस देश में क्या जिम्मेदारी है। हम इस देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते हैं भजन संग्रह 25 अध्याय के लिए। यदि कोई मन फिराए नहीं है तो प्रभु जी उनको मन फिराने के लिए सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते